एपिसोड 57। हाँ पिताजी, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। लावण्या नायक का चेहरा भी दुख से भर गया। आराधना नायक ने यशवंत नायक को देखा और फिर अर्जुन नायक को देखा। वो भी दुखी थी, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी गहरा विश्वास था, क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति था जिस पर उसे विश्वास था कि वो कभी नायक कुल को ऐसी मुसीबत नहीं झेलने देगा। हालांकि उसके दिल में कोई आधार नहीं था, फिर भी वो दृढ़ता से विश्वास करती रही, क्योंकि उस युवक ने उसे कई बार आश्चर्यचकित किया था और कई ऐसे काम पूरे किए थे जो उसे लगता था कि रेयांश कभी पूरे नहीं कर सकता। जाने से पहले अर्जुन नायक ने अचानक यशवीर से कहा, अगर रेयांश वापस आ सके तो उसके बाद सब कुछ उसकी सुनना, लेकिन अगर वो आवेश में आ जाए तो तुम्हें मरकर भी उसे रोकना होगा। ये कहकर बिना यशवीर को जवाब देने का मौका दिए अर्जुन नायक और यशवंत नायक तेजी से सभी की नजरों से गायब हो गए। यशवीर, लावण्या नायक और आराधना नायक तीनों ने कड़वाहट के साथ एक दूसरे की तरफ देखा। इस वक्त उनके दिल में बहुत घबराहट और असहायता थी। चलो, हमें अच्छे से जीवित रहना है। यशवीर ने अपनी आंखों में दृढ़ता लाते हुए दांत पीसकर काफिले को आगे बढ़ने का आदेश दिया। लावण्या नायक और आराधना नायक दोनों ने अपने दिल में कितनी भी असहायता और दुख क्यों ना हो, इस वक्त उन्हें दांत पीसकर आगे बढ़ना ही था। भगवान से प्रार्थना है कि हमारे नायक कुल की, मेरे दादाजी की, मेरे पिताजी और बड़े चाचा की, और उसकी भी रक्षा करें। तीन युवाओं के नेतृत्व में नायक कुल का काफिला व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ रहा था। तभी दो काली छायाएं पेड़ से कूदकर नीचे आईं और एक दूसरे को देखकर ठंडी हंसी हंसी। नायक कुल ने इन युवाओं को इस तरह भागने दिया? राजवंशी कुल ने हमें दर्जनों भाइयों को कुलई नगर की रखवाली करने के लिए कहा था, तो शायद इसी वजह से। चलो, हम वापस जाकर राजवंशी कुल के लोगों को बताते हैं। जब राजवंशी कुल के नरेश राजवंशी और अन्य लोग पीछा करके आएंगे तो ये कुछ छोटे बच्चे मरेंगे ही। सुना है कि राजवंशी कुल के मुखिया ने परिवार की केवल दो उच्च स्तर की उपचार औषधियां विराट राजवंशी और भीष्म राजवंशी को दी। विराट राजवंशी की पिछली बार की चोट आखिरकार ठीक हो गई और वो फिर से पुरुष बन गया। उसकी ताकत भी ड्रैगन नस क्षेत्र 8वें स्तर में टूटने वाली है। भीष्म राजवंशी को इतनी गंभीर चोट लगी थी, फिर भी वो ठीक हो गया। तुमने देखा नहीं, उस काफिले में आराधना नायक भी है। विराट राजवंशी को शायद आराधना नायक में दिलचस्पी है। पिछली बार उसके अंडकोश फट गए थे, इस बार जब अंडकोश ठीक हो गए हैं तो शायद जैसे ही हम खबर देंगे उसके अंडकोश काम आ जाएंगे। पता नहीं अब भी काम करेंगे या नहीं। मीरा देवी को देखकर रेयांश ने जबरन अपने भयंकर गुस्से को दबाया। वो केवल अपनी सांसों को शांत करने की कोशिश कर सकता था। केवल इस तरह से वो विशाल युद्ध शक्ति प्रदर्शित कर सकता था। इस वक्त वो और नायक कुल के पूर्वज दोनों सीधे खड़े हुए हर्ष राजवंशी और अरुण राजवंशी दोनों का सामना कर रहे थे। दोनों पक्ष इस घाटी में एक दूसरे के करीब आ रहे थे। रेयांश, तुम कहते हो कि उन्होंने मीरा का अपहरण किया है, लेकिन उसे नुकसान नहीं पहुंचाया। इस वक्त वे उसकी जान की धमकी देकर हमें धमकी भी नहीं दे रहे, ऐसा क्यों? रेयांश ने भी इस बात के बारे में सोचा, लेकिन फिर मुस्कुराते हुए उसके दिल में कुछ जवाब आ गया और उसने कहा, मुझे लगता है कि शायद वे अपनी ताकत पर बहुत विश्वास करते हैं। मेरी माँ का उपयोग शायद तब होगा जब वे हार जाएंगे, लेकिन इतनी करीबी दूरी से क्या मैं उन्हें मौका दूंगा? रेयांश, अरुण राजवंशी से निपटने में तुम्हें कोई समस्या तो नहीं? धीरे धीरे नजदीक आते इस बूढ़े आदमी को देखते हुए, जिसकी आंखों में चमक थी और जो देखने में हजारों लड़ाइयां लड़ चुका था, राजवंशी कुल के मुखिया का भाई अरुण राजवंशी। रेयांश के दिल में नफरत और गुस्सा धीरे धीरे निकलने का रास्ता पा रहा था। जब नायक कुल के पूर्वज ने अचानक यह सवाल पूछा तो रेयांश बिना कुछ कहे सीधे अरुण राजवंशी की तरफ दौड़ पड़ा। रेयांश को पहले हमला करते देखकर पहले से तनावपूर्ण माहौल तुरंत गर्म हो गया। रेयांश ने अरुण राजवंशी को पीछे धकेल दिया और इस वक्त नायक कुल के पूर्वज और हर्ष राजवंशी, जो जीवन भर के खुश दुश्मन थे, आखिरकार फिर से भिड़ गए और पागलों की तरह लड़ने लगे। अरुण राजवंशी के साथ हल्का संपर्क करते ही रेयांश को उसकी शक्तिशाली चेतना शक्तियों ने पूरी तरह दबा दिया और पूरा शरीर अरुण राजवंशी के झटके से पीछे हट गया। जब रेयांश को इतना कमजोर देखा तो अरुण राजवंशी पहले चौंक गया और फिर पागलों की तरह हंसते हुए बोला, सिर्फ इतनी काबिलियत के साथ तुम अपने आप को मेरे स्तर का शक्तिशाली योद्धा समझते हो? यह तो पागलपन की बात है। तुम्हें धोखा देने से रोकने के लिए और खुद को प्रतिभाशाली समझने से रोकने के लिए मुझे आज तुम्हारे जैसे कुत्ते का सिर लेना होगा। रेयांश को आसानी से अरुण राजवंशी द्वारा धकेला गया देखकर नायक कुल के पूर्वज के दिल में भी कोई भरोसा नहीं था। इस वक्त जब अरुण राजवंशी ने रेयांश को एक तरफ धकेल दिया तो अचानक रेयांश ने अपना सिर उठाया और ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, सिर्फ एक मुक्का मारकर जीत गए हो, इसमें घमंड करने की क्या बात है? लगता है राजवंशी कुल भी सड़क के आम लोगों के स्तर का ही है। कुत्ते के सिर की बात करें तो आज जिसका भी सिर टूटेगा वही कुत्ते का सिर होगा। बात करते करते रेयांश ने ड्रैगन सोल में बदलना शुरू कर दिया। पिछली बार जब रेयांश ने नायक कुल में रूप बदला था तो हर्ष राजवंशी और अरुण राजवंशी दोनों चौंक गए थे। अब करीब से रेयांश के शरीर पर खून की तरह लाल ड्रैगन की परतें और हड्डी के कांटे देखकर राजवंशी कुल के मुखिया को अपने बेटे की मृत्यु की याद आ गई और उसके दिल में बहुत गुस्सा आ गया।
दूसरे भाई, याद रखना, इस बार मेरे बेटे का बदला लेना। रेयांश के शरीर पर खून की तरह लाल रंग के कवच को देखकर अरुण राजवंशी पहले चौंका, फिर उत्साह से अपनी जीभ चाटते हुए बोला, तो सच में बीस्ट वॉरियर है। लेकिन सबसे शक्तिशाली बीस्ट वॉरियर भी सिर्फ एक स्तर की ताकत बढ़ा सकता है, जबकि मैंने मानव ड्रैगन नस को तोड़ दिया है। इस तरह की ताकत तुम्हारे विश्वास से परे है। चिंता मत करो बड़े भाई, ये लड़का मेरे लिए बहुत आसान है। हालांकि ये बीस्ट सोल रूप बदल रहा है, लेकिन मैं एक नज़र में देख सकता हूं कि इस लड़के का बीस्ट सोल रूप शुद्ध नहीं है। इसमें जो राक्षसी जानवर मिला है वो क्या है ये भी पता नहीं चलता। ये असली बीस्ट वॉरियर की तुलना में भी कमजोर है। मैं अरुण राजवंशी इसे कैसे भागने दूंगा? हालांकि रेयांश के इस वक्त के रूप के बारे में अभी भी कुछ संदेह था, लेकिन इस वक्त नायक कुल के पूर्वज और हर्ष राजवंशी पहले से ही आग और पानी की तरह लड़ रहे थे। अरुण राजवंशी ने भी ठंडी हंसी हंसते हुए अपना पैर हिलाया और तुरंत तूफान की तरह रेयांश की तरफ बढ़ा। जब उसने अपनी उंगलियां दिखाई तो तुरंत एक तूफान रेयांश की तरफ आया। वो विशाल तरल की तरह का भंवर जो नर्क की तरह लग रहा था तुरंत रेयांश के सामने आ गया। ड्रैगन नस क्षेत्र 9वां स्तर, छोटे कुत्ते। ये वह स्तर है जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। नेदर के फिंगर, दूसरी उंगली, घूमो घूमो घूमो। दूसरी उंगली। इस हमले को रेयांश बहुत अच्छी तरह जानता था। उसने विराट राजवंशी को इसका उपयोग करते देखा था, भरत राजवंशी ने भी इसका उपयोग किया था। अब जब अरुण राजवंशी ने इसका उपयोग किया तो इसकी ताकत भरत राजवंशी द्वारा उपयोग किए गए हमले से कई गुना अधिक शक्तिशाली थी। लेकिन स्पष्ट रूप से रेयांश अब वो रेयांश नहीं था जो भरत राजवंशी से लड़ा था। इस भयंकर हमले को देखकर वो घबराया नहीं, क्योंकि उसके शरीर में अनंत शक्ति थी और वो 10 गुना गुणवत्ता वाली खून की तरह लाल चेतना शक्तियां थीं, जिन्होंने उसे अनंत विश्वास दिया था। ड्रैगन नस क्षेत्र 7वें स्तर के बाद रेयांश को पहली बार अरुण राजवंशी जैसे शक्तिशाली योद्धा का सामना करना पड़ा, जिसके साथ वह अपनी पूरी युद्ध शक्ति दिखा सकता था और उससे मौत की लड़ाई लड़ सकता था। मैंने एक बार तयू स्वान ड्रैगन सील से भरत राजवंशी के नेदर के फिंगर के दूसरी उंगली के हमले को तोड़ा था। इस बार मैं एज्योर ड्रैगन सील से तुम्हारे दूसरी उंगली के हमले को तोड़ूंगा, वरना कैसे साबित होगा कि मेरे रेयांश ने कितनी प्रगति की है। ड्रैगन सील की शक्ति को महसूस करते ही अरुण राजवंशी ने तुरंत ठंडे अंदाज में उपहास भरी हंसी हंसी। लगता है कि तुम तयूस्वान ड्रैगन सील का इस्तेमाल करने जा रहे हो। सुना है कि विकास राजवंशी की दूसरी उंगली भी तुम्हारी तयूस्वान ड्रैगन सील के सामने हार गई थी, तो इस बार मैं बाजी पलट दूंगा और तुम्हें दिखा दूंगा कि असली दूसरी उंगली क्या होती है। सच में? रेयांश के तेजी से सील बनाने की प्रक्रिया में जल्द ही वो गर्जन करती लाल रंग की ऊर्जा उसके हाथों में आकार लेने लगी। वो एक खूनी लाल रंग के दिव्य ड्रैगन की आकृति में बदलकर उसकी बाह पर लिपट गई। यह आकृति उसके शरीर पर मौजूद तायागु ब्लड स्पिरिट ड्रैगन से मिलती जुलती दिख रही थी। यह आकृति शाने पर हमेनान संबाना चाहता है। ड्रैगन की छाया ऐसी लग रही थी कि इस वक्त जैसे जिंदा हो गई हो। उसकी दोनों आंखें ठंडे अंदाज में दूसरी उंगली के हमले को घूर रही थी और उनमें तिरस्कार भरा भाव साफ झलक रहा था। नायक कुल के पूर्वज यशांश, जो हर्ष राजवंशी के साथ युद्ध कर रहे थे, उन्होंने भी देखा कि रेयांश एज्योर ड्रैगन सील से दूसरी उंगली का सामना करने जा रहा था। यह देखकर तुरंत उनकी आंखें गोल हो गईं। वे रेयांश की इस हिम्मत पर पूरी तरह से अचंभित थे, लेकिन सिर्फ हिम्मत से काम नहीं चलता था। यशांश कई दशकों से ड्रैगन सील का अभ्यास कर रहे थे, इसीलिए वो जानते थे कि एज्योर ड्रैगन सील नेदर के फिंगर की दूसरी उंगली को रोक नहीं सकती। इसीलिए उनके चेहरे पर तुरंत परेशानी दिखने लगी। लेकिन यह सब कुछ पल भर में ही हो गया। अचानक एक गरजती ड्रैगन की दहाड़, नेदर के फिंगर की विशाल शक्ति के तहत एज्योर ड्रैगन सील ने अपनी पूरी ताकत का विस्फोट कर दिया। इस वक्त रेयांश का पूरा शरीर कसा हुआ था। इस शरीर में शक्तिशाली ताकत थी, जिसकी वजह से रेयांश जैसे एक मानव रूपी राक्षसी जानवर बन गया था। वो गरजते हुए उस दूसरी उंगली के हमले की तरफ झपटा। वो लाल रंग की छाया पल भर में खूनी लाल दिव्य ड्रैगन की आकृति में बदल गई। ऐसा लग रहा था जैसे रेयांश खुद नेदर के फिंगर की दूसरी उंगली से टकरा गया हो। नेदर के फिंगर की दूसरी उंगली में शक्तिशाली घूर्णन क्षमता थी, जबकि एज्योर ड्रैगन सील पूरी तरह से आगे बढ़ने वाला हमला था। दोनों शक्तियां इस वक्त गरजते हुए एक दूसरे से टकराईं। तुरंत ही रेत और पत्थर चारों तरफ उड़ने लगे। पेड़ जड़ से टूट गए और पत्तियां चारों तरफ बिखर गईं। धमाका! दोनों गरजते हुए अलग हो गए और पीछे हटने लगे। सिर्फ एज्योर ड्रैगन सील से नेदर के फिंगर की दूसरी उंगली का सामना करने पर रेयांश को थोड़ा नुकसान हुआ था, इसीलिए वो ज्यादा दूर तक पीछे हटा और उसके शरीर में खून का उबाल भी अरुण राजवंशी से ज्यादा था। लेकिन इस वक्त रेयांश के इतने मजबूत और लचीले शरीर के सहारे वह इन छोटी मोटी चोटों को आसानी से दबा सकता था। वहीं अरुण राजवंशी को भले ही ज्यादा चोट नहीं लगी थी, लेकिन रेयांश ने एज्योर ड्रैगन सील से नेदर के फिंगर की दूसरी उंगली के हमले का सामना किया था और उसे रोक भी लिया। पहले तो अरुण राजवंशी को बहुत बड़ा झटका लगा और फिर उसे लगा कि उसका अपमान हुआ है। इससे तुरंत उसके गुस्से पर एक और परत चढ़ गई। लड़के, तुम सचमुच मौत की तलाश कर रहे हो? उसने सोचा था कि वो आसानी से रेयांश को मार देगा,
और फिर हर्ष राजवंशी के साथ मिलकर यशांश को खत्म कर देगा। लेकिन सिर्फ पहले ही हमले में अनपेक्षित घटना हो गई थी। यशांश ने जब ये दृश्य देखा तो भले ही रेयांश का अलौकिक प्रदर्शन उनके लिए नया नहीं था, फिर भी वो चौंक गए। जब उन्होंने देखा कि यह लड़का शांत चेहरे के साथ खड़ा है और अरुण राजवंशी से बिल्कुल नहीं डर रहा, तो उन्हें अचानक लगा कि शायद आज उनके नायक कुल के पास उम्मीद है। आगे क्या होगा, स्टोरी में जानने के लिए सुनते रहिए इस स्टोरी को और चैनल को भी ज्वाइन कर ले। आगे के एपिसोड इसी चैनल पे आएंगे, तो सब लोग इसे ज्वाइन कर लो।